हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब। और आज की क्लास जो है वो हमारी होने वाली है जनरल साइंस एमसीक्यू से रिलेटेड, जो कि हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड ये वाली जो क्लास है आज की हम क्लास करेंगे। राइट, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो आज की क्लास में थोड़ा सा अलग लेकर आई हूँ। जनरल साइंस के क्वेश्चंस की किस तरीके के जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो है वो हमारे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट पर आते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच विटामिन इज सिंथाइज्ड इन द ह्यूमन स्क्रीन बाय सनलाइट। मतलब जब धूप के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि विटामिन डी जो है वो हमारा सनलाइट से रिलेटेड होता है। सो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या है, डी। राइट, नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज जूल, न्यूटन, वॉट पावर का होता है, पास्कल। तो इसमें से जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ के एटमोसफेयर में जो गैस है वो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और बाकी की जो गैसेस बच गई हैं वो 1% के अंदर जो है वो हमारी आती हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हो गई यहाँ पे, ऑप्शन हमारा जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट होती है हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में। नेक्स्ट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है हमारी 5, 6, 7, 8। जो पीएच वैल्यू होती है प्योर वाटर की वो क्या होगी, 7 होगी। और इससे अबव जो वैल्यू होंगी वो सारी बेसिक होगी, और इससे नीचे जो वैल्यू होंगी वो सारी एसिड, मतलब एसिडिक हो जाएगा उनका नेचर। इससे ऊपर बेसिक नेचर होगा और इससे नीचे एसिडिक नेचर होगा। और जो पीएच वैल्यू होती है प्योर वाटर की वो 7 होगी, यानी कि न्यूट्रल। नेक्स्ट इज द विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। हार्ट प्यूरिफाई करता है, लीवर प्यूरिफाई करता है, किडनी प्यूरिफाई करता है, लंग्स प्यूरिफाई करता है। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड प्यूरिफाई होगा वो कौन करेगा, किडनी। कौन हेल्प करेगी उसके अंदर, किडनी जो है वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज। जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, या 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी हुआ है। तो इसके अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट रहने वाली है वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज द विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। आयरन, कॉपर, मरकरी या जिंक। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है, हमारा मरकरी। रूम टेम्परेचर पर ये अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है। कौन सा है, हमारा मरकरी, मर्क्यूरी। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। करंट की यूनिट क्या होती है भाई, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वॉट है। तो करंट की जो इलेक्ट्रिक यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या है, हमारे एम्पियर। ये भी फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एसआई यूनिट से रिलेटेड आते हैं मोस्टली। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट कंडक्ट करता है, रूट करता है। रूट का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करना। स्टेम, स्टेम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, लीफ को, ब्रांचेस को। लीफ, अब लीफ के अंदर क्या है, हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि मेन फंक्शन प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या है, लीफ है। और फ्लावर क्या है, फ्लावर तो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है प्लांट की। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। विच डिजीज इज कोज्ड बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज जो है वो कोज की जाती है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, चिकन पॉक्स। तो जो बैक्टीरिया से डिजीज होगी वो कौन सी होगी, हमारी ट्यूबरक्लोसिस होगी। विच डिजीज इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस।
द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। आई होप ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। जुपिटर। कौन सा है ये वाला? जुपिटर। और अगर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के पास है, तब हमारा कौन सा आता है? सैटर्न। और अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मतलब अर्थ की मैंने पोजीशन बताई है। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? जुपिटर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सबको ब्लड जो है वो दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है या ओ है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 110 या 120 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज गोइंग टू बी बी। विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स। बैलून के अंदर कौन सी गैस जो है वो यूज होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है। तो हमारी जो गैस इसके अंदर यूज होती है वो होती है हीलियम। विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स? हीलियम। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स। कितने चैम्बर होते हैं भाई ह्यूमन हार्ट के? ये तो सबको पता ही है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, है ना। तो 4 चैम्बर जो है वो यहाँ हमारे होने वाले हैं। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। कौन सा ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है? लीवर का कोई काम नहीं है रेस्पिरेशन के अंदर, किडनी का भी कोई काम नहीं है, ब्रेन का भी कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या बच गया है यहाँ पे? लंग्स। कि रेस्पिरेशन के अंदर जो लंग्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज गुड फॉर आईसाइट। कौन सा विटामिन आईसाइट के लिए गुड है? विटामिन ए है, बी है, सी है या डी है। तो यहाँ पे विटामिन ए है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या कोज करता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो आई साइट के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा विटामिन ए, जो कि हमें मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है? हमारी सेल। कौन सी होती है? सेल। क्योंकि इसके अंदर सेल आएगा, सेल के बाद हमारी कौन सी यूनिट आती है? टिश्यू आती है। टिश्यू के बाद हमारी कौन सी आती है? ऑर्गन आती है। आफ्टर दैट हमारा क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। एंड लास्ट जो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है? सेल। अगर ये भी पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? सेल होगा। क्योंकि जब भी कोई लाइफ स्टार्ट होती है तो वो उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? वो सेल कहलाती है। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट कहते हैं। राइट। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट मतलब लाल ग्रह किसको कहते हैं भाई? वीनस को, मार्स को, मरकरी को, जुपिटर को। किसको कहेंगे हम? मार्स को। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से प्रसिद्ध है, रेड प्लैनेट। विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ। कौन सा ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ खींचता है? मैग्नेटिक फोर्स है, ये तो चुंबक वाला फोर्स हो गया, नहीं। फ्रिक्शन है, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स है या न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ की तरफ चले जाते हैं अट्रैक्ट होकर। तो ये थे आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चंस, जो कि इजी भी थे और रिपीटेड मोड पर। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी की, जो हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप